हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट वीकली एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी ने एक बार फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। निफ्टी 24,150 के गोल्डन लेवल को अचीव कर चुका है। अगर हम निफ्टी के इस हफ्ते की रिटर्न की बात करें तो निफ्टी ने इस हफ्ते 2.17% की रिटर्न दी है। दोस्तों, मार्केट के इतनी ज्यादा बुलिश होने का एक बहुत बड़ा कारण इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स हमें इस हफ्ते ज्यादातर टाइम 14 से ऊपर देखने को मिला। अब अगर हम निफ्टी के मंथली चार्ट को देखें तो यहां पर निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट को देखें तो यहां पर निफ्टी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार अपना एक नया हाई बना रहा है। अगर हम डेली चार्ट को देखें तो यहां पर भी निफ्टी एक्सट्रीमली बुलिश है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते 1.32% की रिटर्न दी है और बैंक निफ्टी इस हफ्ते 53,180 का अपना एक नया हाई बना चुका है। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इस हफ्ते हमें ज्यादातर सेक्टर ग्रीन में देखने को मिले। इंफ्रा सेक्टर सबसे ज्यादा 2.79% ग्रीन में था। आईटी सेक्टर 2.72% ग्रीन में था। फाइनेंस सेक्टर 1.86% ग्रीन में था। एफएमसीजी 1.37% ग्रीन में था। फार्मा सेक्टर 1.04% ग्रीन में था और ऑटो सेक्टर 0.43% ग्रीन में था। लेकिन इसी बीच मीडिया और मेटल सेक्टर हमें रेड में देखने को मिले। मीडिया सेक्टर 2.32% रेड में था और मेटल सेक्टर 1.77% रेड में था। अब अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अल्ट्राटेक का, जिसमें हमें 9.43% की रिटर्न देखने को मिली। इसके बाद ग्रोसिम इंडस्ट्री में हमें 8.28% की रिटर्न देखने को मिली और रिलायंस में हमें 7.65% की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इंडसइंड बैंक का, जिसमें हमें 4.10% की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद आइसर मोटर में हमें 3.56% की गिरावट देखने को मिली और टाटा स्टील में हमें 3.30% की गिरावट देखने को मिली। अब अगर हम ओवरऑल मार्केट के टॉप गेनर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इंडिया सीमेंट का, जिसमें हमें 26% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली। इसके बाद बीबीटीसी में हमें 20% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली और लास्ट में एक रेलवे कंपनी का नाम आता है जिसमें हमें 17% से ज्यादा की रिटर्न देखने को मिली। अब अगर हम सिल्वर के प्राइस को देखें तो सिल्वर का प्राइस लगभग ½ नीचे गिरा है। अगर हम डॉलर के प्राइस को देखें तो डॉलर का प्राइस 0.19 रुपीस नीचे गिरा है। अब अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते एक बार फिर से निफ्टी अपना एक नया हाई बना सकता है और अगले हफ्ते बजट की डेट भी अनाउंस होने वाली है, जिससे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।